मंच में मौजूद गुरुजी, बहुजन द्रविड़ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार जीवन सिंह जी, हमारी महिला नेता श्रीमती सीता कौर, तमिलनाडु स्टेट के स्टेट प्रेसिडेंट मिस्टर पलनी सिंह एंड डॉक्टर धर्मराज सिंह जी, और हमारे सामने विराजमान हमारे तमिल और नॉर्थ इंडिया के सम्मानित भाइयों, जैसा कि अभी पार्टी प्रेसिडेंट मिस्टर जीवन सिंह जी ने इस स्थान के बारे में आप लोगों को जानकारी दी, डिटेल से दी। चूंकि यहाँ आज हम इस देश के दक्षिणी छोर के आखिरी किनारे कन्याकुमारी में मौजूद है और हमारे साथ उत्तर भारत से कई लोग इधर आए हुए हैं, इसलिए मैं हिंदी में इस स्थान के विषय में आप लोगों को विस्तार से बताना चाहता हूं कि इस स्थान का महत्व क्या है। दरअसल ये जो स्थान है, ये कन्याकुमारी जिले का त्रावणकोर एरिया है। ये किसी जमाने में त्रावणकोर रियासत स्टेट रहा है ये स्थान, और ये वो स्थान है जहां 19वीं शताब्दी तक जो ब्राह्मण थे उनका आतंक सबसे ज्यादा था। इस स्थान में यहां जो इजाबा और सानार जाति की महिलाएं थी, उनको कमर से लेकर घुटने तक एक मोटा कपड़ा ढकने का अधिकार था। ऊपर का जो स्तन है उनका, उसको उसमें कपड़ा ढकने का अधिकार यहाँ के जो सनातनी ब्राह्मण थे उन्होंने उनको नहीं दिया हुआ था। और यहां तक कि अगर कोई सामने से ब्राह्मण या उच्च वर्णी कोई गुजरे तो उन्हें अपना स्तन खोल के उनका स्वागत करना पड़ता था। तो इस तरीके की अमानवीय व्यवस्था ब्राह्मणों ने इस क्षेत्र में लागू की हुई थी, ये त्रावणकोर क्षेत्र में। यहां चूंकि यहां परिवर्तन का दौर शुरू होता है, प्रोटेस्टेंट जो मिशनरी 1805-6 में जो प्रोटेस्टेंट मिशनरी यहां आए कन्याकुमारी इलाके में, उन्होंने अवेयरनेस शुरू किया महिलाओं में। और जो यहां पे जिन जातियों को इन्होंने अनसीएबल, अदृश्य जातियां, अनटचेबल, अछूत जातियां घोषित कर रखा था ब्राह्मणों ने, उनमें उन्होंने शिक्षा का प्रसार किया। तब जाके यहां पे जो पहला संघर्ष शुरू हुआ, कपड़े पहनने के लिए संघर्ष, जो यहां महिलाओं ने, जो यहां की जो इजाबा और सानार महिलाएं जो ईसाई बन गई थी, उन्होंने पहला संघर्ष शुरू किया 1822 में। 1822 में उन्होंने कपड़ा पहनने का, ऊपर जो स्तन ढकने का संघर्ष शुरू किया। 1822-23 में यहाँ का जो ब्राह्मणवादी, जो सनातनी ब्राह्मण थे, उन्होंने उनके ऊपर हमला किया, उनको लहूलुहान किया। इसके बाद वो जो आंदोलन था वो पोस्टपोन किया गया और फिर दोबारा से वो 1839 में शुरू हुआ। फिर तीसरी बार वो आंदोलन 1855 से लेकर 1859 तक चला। इस तरीके से करीब 25, 30, 35 साल के संघर्ष के बाद 1869 में यहाँ की जो इजाबा और सालार महिलाएं थे उनको स्तन ढकने का अधिकार मिला, लेकिन इस शर्त के साथ कि वो सिर्फ ढक सकती हैं अपना बस स्तन, लेकिन ब्राह्मणों के, औरतों के समान कपड़े नहीं पहन सकती, सवर्ण जातियों के समान कपड़े नहीं पहन सकती। ठीक उसी समय 1833 के आसपास जिस स्थान पे आप बैठे हैं, ये स्थान है अय्या बैकुंडर का जन्म स्थान। यहां से अय्या बैकुंडर ने, जो करीब इस त्रावणकोर की करीब 18 जातियां थी,
जिनको अनसीएबल, अनटचेबल घोषित किया गया था, उनकी महिलाओं को कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, उनके हित में अय्या बकुंडर ने इस स्थान से क्रांति की शुरुआत की। आप देखेंगे यहां पे एक कुआं है, वो कुआं उन्होंने बनवाया कि इस कुएं में हर समाज का व्यक्ति, हर जाति का व्यक्ति आएगा, उस कुएं से पानी लेगा, नहाएगा। सामने आप देखेंगे एक शीशा है। यहां जो ब्राह्मण थे वो भगवानों को अपनी बपौती समझ रखे थे कि भगवानों की मूर्ति का दर्शन करना, भगवान का दर्शन करना ब्राह्मणों का एक अधिकार है। इसलिए अय्या बकुंडर ने एक शीशा वहां सामने रखा था। उन्होंने कहा, आप जाओ उस शीशे में अपनी शक्ल देखो और समझो तुम ही भगवान। तो उस शीशे में शक्ल देख के उनका यह था कि इंसान के अंदर ही भगवान है, भगवान को कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं है, इसलिए वो शीशा वहां रखवाया गया था। अभी एक गुरुजी बैठे थे, पगड़ी। यहां जो अछूत जातियां थी उनको ये दस्तार सजाने का, पगड़ी बांधने का अधिकार नहीं था। अय्या बकुंडर ने उनको पगड़ी पहनने का अधिकार दिया। उनके जितने अनुयायी हैं, यहां आप फोटो में देखें, सबके सर पे दस्तार है, पगड़ी है। ये सम्मान का प्रतीक है। ये सारा घटनाक्रम ये 19वीं शताब्दी का है यहां, क्योंकि इस नॉर्थ इंडिया में भी जो ब्राह्मणवादी ताकतें हैं, यहां अनसीएबल कम्युनिटी घोषित कर रखा था, नॉर्थ इंडिया में अनटचेबल्स घोषित कर रखा था लोगों को। वहां इससे पहले क्रांति शुरू हुई। पंजाब के अंदर हमारे जो 10 सिख गुरु हुए, उन्होंने भी जो अछूत कही गई जातियां, जो अस्पृश्य कही गई जातियां हैं, उनके स्वाभिमान के लिए, उनके सम्मान के लिए जो पहले सिख गुरु थे, गुरु नानक पातशाह जी, उन्होंने कहा कि नीची अंदर नीच जाति, नीचा हूं अति नीच, नानक तिनके संग साथ। उन्होंने कहा कि ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था में जिनको निम्न से निम्नतम घोषित किया गया है, नानक उनके संग साथ है। इसके बाद जो अंतिम गुरु, 10वें गुरु पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी आए, उन्होंने जो तथाकथित शूद्र थे, दलित थे, उनको पातशाह बनाने के लिए आदेश दिया। उन्होंने कहा कि इन गरीब सिखन का देहू पातशाही, याद करें हमारी गुरु आए। तो इस तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग समय में हमारे गुरुओं, महापुरुषों ने संघर्ष किया है। उसकी बदौलत आज हम लोग इस तरीके के अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, दस्तार सजा रहे हैं, अपनी बात रख पा रहे हैं। ये सारा कुछ संभव हुआ है हमारे गुरुओं, महापुरुषों, भक्तों के संघर्षों की बदौलत। लेकिन जब हम आज देखते हैं, वर्तमान को देखते हैं, तो आज क्या है? आज एक बार फिर से इस देश में ब्राह्मणवादी ताकतें हावी होती जा रही हैं। इसलिए अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये हम पूरे देश में जो बहुजन हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ब्राह्मणवादी ताकतों को परास्त करने के लिए एक साथ आएं और अपने गुरुओं, भक्तों, महापुरुषों के संदेशों के हिसाब से जो उन्होंने बेगमपुरा खालसा राज का विचार दिया है, यहां अय्या बकुंडर महाराज ने भी कहा है कि आपकी मुक्ति आपके शासन में ही हो सकती है। अय्या बकुंडर ने भी स्वशासन की बात की है, सेल्फ रूल की बात की है। हमारे नॉर्थ इंडिया में हमारे गुरुओं ने, हमारे भक्तों ने भी सेल्फ रूल की बात की है। गुरु रविदास ने कहा है कि जो सुख है वो स्वराज में है, अपने राज में है, स्वराज में है, स्वशासन में है। इसीलिए गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि जब खालसा राज करेगा इस देश में, राज करेगा खालसा, आकी रहे ना कोई। जब राज इस देश में खालसा करेगा तो इस देश में कोई दुखी नहीं रहेगा। और इसी बात को इससे पहले
जो गुरु रविदास जी ने कहा बेगमपुरा के माध्यम से, उन्होंने एक ऐसा दर्शन दिया जहां कोई दुख ना हो। तो इसलिए ये जो हमारे गुरुओं के स्लोगन्स हैं, जो नारे हैं, वो सिर्फ स्लोगन लगाने से, मंचों से खड़े होके बड़े बड़े नारे लगा देने से राज करेगा खालसा आकी रहे न कोई, ये नारे लगाने से खालसा राज करने वाला नहीं है। खालसा राज तभी आएगा इस देश में, बेगमपुरा खालसा राज तभी स्थापित होगा जब हम आप राज के लिए पहल करेंगे, जब हम आप खालसा राज, बेगमपुरा खालसा राज के लिए काम करेंगे, तब खालसा राज आएगा। तब इस देश में जो हमारा समाज दुख दर्दों को झेल रहा है, उससे उसको निजात मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। जय कांसी राम, जय पेरियार। बहुत बहुत धन्यवाद।